से सामने आ रही है। गुजरात के नवसारी जिले में जल भराव के हालात देखे जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी में कार गिर गई है, यह खबर सामने आ रही है। सड़क पर तेज पानी में बहाव में फंसी है कार सवार को सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो गुजरात के नवसारी का ये पूरा मामला है। तस्वीरें सामने आई हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और इसी के साथ गुजरात के नवसारी जिले में जल भराव इतना ज्यादा कि पानी के बीचों बीच एक कार फंस गई, जिसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। दमकल विभाग की वो गाड़ी है आगे जो यहाँ पर कार को बाहर निकालने का काम कर रही है। इस कार में जितने लोग सवार थे उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन चारों तरफ ये रौद्र रूप जो प्रकृति का देखा जा रहा है, उसी की ये तस्वीरें हैं। कितना खौफनाक ये मंजर है। और ये केवल गुजरात के नवसारी से सामने नहीं आ रहा है, बल्कि आज जो है देश भर के कई राज्य ऐसे हैं जो इसी तरीके से हालातों से दो चार हो रहे हैं। लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मॉनसून का इंतजार सभी को होता है, लेकिन मॉनसून आया तो अपने साथ मुसीबतें भी अनेक लेकर आया, क्योंकि सड़कें दरिया बन चुकी हैं। पानी इतना ज़्यादा है कि गाड़ियां जो हैं वो आधी आधी डूब चुकी हैं, जिसके चलते गाड़ियों में भारी नुकसान भी हो रहा है। पानी के चलते लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, लोगों का घरों का सामान जो है वो भी पानी से ख़राब हो रहा है। बड़ा खामियाजा जो है जनता को इस मॉनसून से इस वक्त उठाना पड़ रहा है, बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, सड़क पर तेज़ पानी में यहाँ पर बहाव के बीचों बीच ये कार फंसी है, जिसको यहाँ से निकालने का काम किया गया। तो देश के कई हिस्सों में इन दिनों बारिश से भारी तबाही देखने को मिल रही है। नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें दरिया बन चुकी हैं, कहीं विशाल पेड़ गिर रहे हैं तो कहीं मकान धराशायी हो रहे हैं। हर तरफ कुदरत के कहर से लोगों में खौफ है और प्रशासन एहतियातन अलर्ट मोड पर है। तो लगातार ये तस्वीरें देश भर से हम आपको दिखाएंगे, जहां से अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और चार तस्वीरें आपके सामने हरियाणा के गुरुग्राम की तस्वीरें देखिए। गुरुग्राम में इमारतें तो बड़ी शानदार बना दी गई है, लेकिन पानी निकासी को लेकर वहां पर कोई भी रोड मैप ना पहले कभी देखा गया ना अब कभी देखा जाता है। पानी जैसे बरसात होती है वैसे ही वीवीआईपी इलाके जो हैं गुड़गांव के वो भी बहते हुए नजर आते हैं, पानी में डूबते नजर आते हैं। अब ये NH-58 पर देखिए, यहाँ पर भी मुजफ्फरनगर में जल भराव का हालात देखिए, किस तरीके से लोग जो है उनके घुटने पानी में डूबे हुए हैं। यहीं से निकलकर मजबूर हैं वो जाने के लिए, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता उनके घरों से गुजरता है। उनके घरों के सामने ये देखिए नदी की तरह पानी का बहाव आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में देखिए जो मुख्य मार्ग हैं उन सभी पर पानी भरा हुआ है, जल भराव की स्थिति है और लोगों की आवाजाही, जाहिर सी बात है काम करना पड़ेगा लोगों को। और इसी के साथ अपने कामकाज के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो इसी पानी से निकलते वो नजर आ रहे हैं, जहां पर कड़ी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अब जोहिला बांध को देखें, यहाँ पर बांध जो है वो भी उफान पर है, सारे गेट खोल दिए गए हैं और इसी के साथ पानी का ये बहाव जो है वो आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर पानी से प्रलय आई हुई है। और चार तस्वीरें आपके सामने, इन चारों तस्वीरों से आप देख सकते हैं हालात क्या हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो नगर निगम पर ही उठता है, क्योंकि नगर निगम की जिम्मेदारी होती है बारिश से पहले तमाम बंदोबस्त ऐसे किए जाएं जिससे कम से कम दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़े। लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इतने खासे बंदोबस्त नगर पालिका की तरफ से जो है नगर निगम की तरफ से नहीं किए गए, और उसी का ये नतीजा है जो आज लोगों के घरों में भी पानी घुस रहा है और सड़कें भी दरिया बन चुकी हैं। अहमदाबाद में करोड़ों की लागत से बना सरकारी समरस हॉस्टल, लेकिन पहली ही बारिश में विकास के दावे पानी पानी हो गए। हालात ऐसे हैं कि हॉस्टल का परिसर हो या फिर बाहर की सड़क, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। करीब 1000 छात्राएं रोज इसी जलभराव से गुजरने को मजबूर हैं। सवाल यह है कि करोड़ों खर्च होने के बावजूद आखिर ड्रेनेज सिस्टम गया कहां? ये तस्वीरें किसी तालाब की नहीं, बल्कि गुजरात सरकार की सामाजिक अधिकारिता विभाग के करोड़ों रुपए की लागत से बने समरस हॉस्टल की है, जहां पढ़ाई का माहौल होना चाहिए था वहां पानी का कब्जा है। हॉस्टल का मुख्य गेट, परिसर और बाहर की सड़क मामूली बारिश में ही जलमग्न हो जाती है। करीब 1000 छात्राएं इस हॉस्टल में रहती हैं, लेकिन हर मॉनसून में उन्हें किताबों से ज्यादा पानी और कीचड़ से जूझना पड़ता है। रोजाना क्लास जाने से लेकर वापस जाने तक हर कदम पर जल भराव उनकी राह रोकता है। दावा है कि बारिश का पानी कई दिनों तक जमा रहता है। इतना ही नहीं, इसमें सीवर का पानी भी मिल जाता है, जिससे बदबू और गंदगी फैलने लगती है। यानी जल भराव अब सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कोई नई समस्या नहीं है। हर साल मॉनसून आता है, हर साल ये तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं निकला। करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम पहली बारिश में ही फेल हो गया।
वैसे तो आपने बहुत बार सुना होगा कि अहमदाबाद जो है वो विकास सिटी है। यहाँ का विकास जो है वो पूरे देश और दुनिया देख रही है, पर मैं एक विकास ऐसा भी आपको दिखाऊंगा जिसे देख के आप चौंक जाएंगे। मैं अभी अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस में आई हुई समरस हॉस्टल में हूँ, जहाँ पे यहाँ पे जलमग्न हो चुकी है। मैं समरस हॉस्टल के गेट में हूँ। काफ़ी छात्र यहाँ पे रहते हैं। यहाँ से निकलते हुए छात्र जो है वो बाकी परेशान हैं। काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो ये लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि कन्या छात्रालय के अंदर काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और उनको जो है वो दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। ये पीछे वाला पानी देख लीजिए और ये छात्र भी है यहाँ पे, उनसे मैं बात करूँगा। आप अंदर रहते हैं छात्रालय के अंदर? हाँ जी, मैं समरस गर्ल्स हॉस्टल में ही रहती हूँ। क्या हालात है यहाँ पे, क्योंकि 1 इंची बारिश हुई है अभी तो अहमदाबाद में और ये पूरी हॉस्टल का जो मार्ग है वो जलमग्न हो चुका है। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है इसकी वजह से स्टूडेंट्स लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमें हर रोज़ कॉलेज जाना होता है सुबह दोपहर। तो फिर हम जब मतलब यहाँ से आते हैं और जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतना मतलब पानी भरा पड़ा है, तो इससे मतलब बहुत गंदगी भी फैलती है। और मैं चाहूँगी कि गुजरात सरकार जो है वो यहाँ पर रिपेयरिंग करवाए और हम स्टूडेंट्स को इन प्रॉब्लम का मतलब सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है। कितने बच्चे अंदर रहती है जिनको ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? एक्चुअली प्रॉपर नंबर तो नहीं है मेरे पास, बट आई थिंक 1000 प्लस तो होंगे ही। 1000 जो है वो यहाँ पे छात्राएं रहती है। गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट समरस गर्ल्स हॉस्टल अहमदाबाद, पर ये जो समरस हॉस्टल है वो कहीं ना कहीं जलमग्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं कैमरामैन सरवाली को कहूँगा कि एक बार वो दृश्य दिखाए जहाँ से हॉस्टल का एंट्रेंस है। यहाँ से आप सोचिए किस तरह से बच्चे जो है वो अंदर आते होंगे, कितनी परेशानियों का जो सामना है वो करते होंगे, क्योंकि इस तरह से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। हॉस्टल के अंदर जो है वो भी इस तरह के हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो खास तौर पे जो ये हॉस्टल है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, रास्ते बंद हो चुके हैं। हॉस्टल में आने जाने का जो मेन मार्ग था वहीं पे जो है वो पानी भरा हुआ है और यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर साबरकांठा में भी सिर्फ 2 घंटे की तेज बारिश ने विकास के दावों के परते उधेड़ दी हैं। हिम्मतनगर, तलोद और प्रातिंज में हुई बारिश के बाद नई बनी सड़कें धंस गई हैं। कई जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और वाहन बीच सड़क में फंस गए हैं। आखिर 2 घंटों की बारिश में अगर सड़कें जवाब दे दें तो निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठना तय है। सिर्फ 2 घंटे और करीब 2 इंच बारिश, लेकिन इतनी सी बारिश ने साबरकांठा में विकास की तस्वीर बदल दी। हिम्मतनगर, तलोद और प्रातिंज में कई सड़कें पानी के साथ साथ अपनी मजबूती भी बहाल ले गई हैं। सबसे ज्यादा असर हिम्मतनगर में देखने को मिला है, जहां 24 घंटे पहले तैयार हुई कई सड़कें बारिश के बाद धंस गई। कहीं बड़े बड़े गड्ढे बने तो कहीं सड़क ही बैठ गई। सड़क धंसने से कई वाहन बीच रास्ते में फंस गए, आवागमन प्रभावित हुआ और लोगों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। राहगीरों और वाहन चालकों के लिए हर सफर जोखिम भरा बन गया। बताया जा रहा है कि पानी और बिजली की लाइन बिछाने के लिए सड़क के नीचे की जमीन खोदी गई थी। बारिश होते ही वही जमीन बैठ गई और सड़कें भी साथ छोड़ गई। अब सवाल सिर्फ बारिश का नहीं बल्कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता का भी है। देश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है, जिससे उत्तर से लेकर दक्षिण तक झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा के मद्देनजर लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है, लेकिन ये बारिश कई जिलों में आफत बनकर बरस रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और इन तस्वीरों में देखिए, ये तस्वीरें हैं अलग अलग जिलों की जहां पानी से तबाही मची हुई है। ये तस्वीरें अलग अलग जिलों के हम आपको दिखाएंगे और पूरा शहर त्राही त्राही कर रहा है, ये आपको बताएंगे। पहली तस्वीर आप देखेंगे दिल्ली की, जहां बारिश के बाद जल भराव हो गया। लोग परेशान हैं और खुद ही पानी निकालने में लगे हुए हैं। पानी घर दुकानों तक घुस चुका है। ये दूसरी तस्वीर अब आप देखिए गुरुग्राम से है, जहां एनएच की सड़क धंस गई है और इसके रूट डाइवर्ट किए गए हैं, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। ये तीसरी तस्वीर गुजरात के तापी से है, जहां पर भूस्खलन हुआ है और भारी बारिश के बाद यहाँ की नदियां बिल्कुल उफान पर हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। ये हाल है सूरत का, जहां ऐसा जल भराव हुआ है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों में गुस्सा भी है यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर। चलिए अब आप एक एक करके ये देखिए कि आखिर बारिश के बाद कहाँ क्या हुआ और कहाँ क्या व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की।
दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में हुई बारिश के बाद जहां उमस से राहत मिली है, तो वहीं ये बारिश पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए आफत भी लेकर आई है। दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा तमाम जगहों से बारिश के चलते जो जलभराव और जाम हुआ है उसकी तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें तमाम सरकारी और प्रशासन के दावों की पोल खोलने लगी हैं। सीजन की पहली बारिश के बाद राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। गलियां जलमग्न हो गई हैं, दुकानों और घरों में पानी भर गया है। सदर बाजार में, तेलीवाड़ा के महावीर बाजार में बारिश शुरू होने के 10 मिनट में ही गलियां जलमग्न हो गई हैं। यहां दुकानों के अंदर पानी भर गया है, फिर लोग खुद ही मशक्कत करके पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये थोड़ी सी बारिश में ही आज पूरी सड़कों की हकीकत सामने आ गई है, प्रशासन की भी हकीकत सामने आ गई है कि किसने क्या काम कराया है। और सारी गलियों में पानी भर गया है, घरों में पानी भर गया है। बाकी बुजुर्ग और बच्चे, माताएं सभी बहुत दिक्कत से निकलते हैं। यहाँ पे ये समस्या काफ़ी समय से बनी हुई है और पाइपलाइन छोटी होने की वजह से ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। यहाँ की समस्या दूर होनी चाहिए। यहाँ पे पानी भर जाता है और आने जाने वालों को, लोगों को इतनी परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। ये जब से छोटे सीवर लाइन डाली गई तब से ये समस्या बहुत जटिल हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत बुरा हाल रहता है। घरों तक पानी चला जाता है, साथ में दुकानों के अंदर पानी घुसता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है, इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। गुजरात के तापी में भी हाल कुछ अच्छा नहीं है। यहाँ बारिश का हानिकारक प्रभाव देखने को मिला है। यहाँ वांकला डोलवन में राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर भूस्खलन हो गया है, जिससे पुल को खतरा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुल पुराना और जर्जर है और इसके ढहने का डर है। अगर समय पर मरम्मत या आवश्यक सुरक्षा उपाय नहीं किए गए और पुल क्षतिग्रस्त हो गया तो जिला मुख्यालय व्यारा से यातायात वाहन व्यवहार गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। तापी जिले में मूसलाधार बारिश के बीच पूर्णा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लोगों से नदी के तल में न जाने की प्रशासन ने अपील की है। सूरत शहर में लगातार हो रही भारी बारिश आफत बनकर बरसी है। शहर के अमूमन सभी निचले इलाकों में जलभराव की गंभीर हालात पैदा हो गए हैं। कतार गांव, पर्वत पाटिया, उधना नवसारी रोड, वेड रोड, रामनगर, डपोली, सिटी लाइट और भट्टार जैसे प्रमुख इलाके पूरी तरह पानी में गर्क हो चुके हैं। सूरत रेलवे स्टेशन के पास अंडरपास में कमर तक पानी भर जाने के कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो चुकी है। वहीं शहर का व्यस्त इलाका वराछा पूरी तरह से टापू में तब्दील हो चुका है। वराछा पुलिस स्टेशन का मुख्य मार्ग भी पूरी तरह से जलमग्न है, जिससे पुलिस प्रशासन और आम जनता दोनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तेज बारिश के बीच दिल्ली जयपुर हाईवे पर नरसिंहपुर के पास सड़क का एक हिस्सा धंस जाने से 2 लेन को तत्काल बंद करना पड़ा। इससे दिल्ली जयपुर हाईवे पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया है और हीरो होंडा चौक से खेड़की टोला टोल प्लाजा तक वाहनों की लंबी कतार लग गई है। शाम तक हजारों वाहन जाम में फंसे रहे, जिसके बाद रूट डाइवर्ट किया गया और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई। और बताया गया है कि दिल्ली की ओर से जयपुर की तरफ जाने वाले वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रूट डाइवर्जन किए गए हैं, जिससे राजीव चौक से बायां मुड़कर एसपीआर रोड का प्रयोग करें। हीरो होंडा चौक से बाएं मुड़कर आगे चलकर एसपीआर रोड का इस्तेमाल करते हुए अपने गंतव्य में स्थान की तरफ जाएं और दिल्ली से द्वारका एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हुए वाहन चालक अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा सकते हैं। वहीं एमपी के पन्ना में तसाल्डिये में भारी बारिश के बाद ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है, जिससे सर्जिकल और डिलीवरी वार्ड जलमग्न हो गए हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। नवजात शिशुओं, प्रस्तावों और नवजात शिशुओं और गंभीर मरीजों के वार्डों में करीब 1-1 फीट पानी भर जाने से संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। मरीज और उनके तीमारदार बेड पर ही कैद रहने को मजबूर हैं। उन्हें दवा, इंजेक्शन और शौचालय जाने तक के लिए भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार ये तस्वीरें बयां कर रही हैं इस अस्पताल के हालात भी। स्थानीय निवासियों और मरीजों के परिजनों का कहना है कि यह लापरवाही हर साल की है, लेकिन प्रबंधन कभी नहीं जागता। इस अव्यवस्था पर सिविल सर्जन डॉक्टर ने सफाई भी दी है। ये जिला चिकित्सालय का सर्जिकल वार्ड है, जहाँ काफ़ी गंभीर मरीज यहाँ पर हैं और यहाँ पर पानी का चारों तरफ भरा हो गया है, जिसमें नर्स है, डॉक्टर हैं और जो मरीज हैं वो आने जाने में ट्रीटमेंट करना है, इंजेक्शन दवाई लेना है, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो पानी का भराव होना यहाँ पर बड़ी दिक्कत वाली समस्या का कारण है।
दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में आंधी पानी मुसीबत बनकर सामने आई है। अचानक एक पेड़ की टहनी गिरने से 3 गाड़ियां चपेट में आ गई हैं। राहत की बात यह है कि एक गाड़ी जो पार्किंग की जा रही थी उसका ड्राइवर सुरक्षित है, जबकि दूसरी गाड़ी में 3 लोग मौजूद थे। घटना के बाद से इन तीनों की सही सलामत निकाल लिया गया है। आपको बता दें कि ईस्ट ऑफ कैलाश के लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार पीडब्ल्यूडी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से शिकायत की है कि कमजोर पेड़ और टहनियां इस इलाके में हैं जिनको हटा दिया जाए, लेकिन सुनवाई नहीं होने की वजह से यह हादसा हो गया है। में इस वक्त आए हुए हैं और जाहिर है देख सकते हैं कि आंधी पानी के बीच में ये ग्रेटर कैलाश पे एक पेड़ जो है वो टूट कर गिर गया है। पेड़ टूटने की वजह से 2 गाड़ियां हैं जो इसके सीधे इसके जद में आ गई हैं। आप देख सकते हैं एक गाड़ी आपके सामने और जाहिर है दूसरी गाड़ी जस्ट आप लेफ्ट में नज़र दौड़ाएंगे तो आपको आसानी से नज़र आएगी। और ये सब कुछ जैसे ही आंधी पानी हुआ उसके बाद से ये जो टहनी है, बड़ी सी टहनी आपको दिख रही है, ये टहनी टूटकर गिर गई है। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि यहाँ से ये 2 गाड़ियाँ जो हैं वो जा रही थी। हालांकि कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क भी होती हैं, लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त 2 गाड़ियाँ, एक गाड़ी एक तरफ से आ रही थी, दूसरी गाड़ी जो है वाइट वाली वो दूसरी तरफ से जा रही थी, जिसके बाद से ये हादसा हुआ। सबसे राहत की बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। तो जाहिर है आप समझ सकते हैं कि आंधी पानी जो है वो दिल्ली में किस तरह से मुसीबत का सबब जो है वो बनकर ग्रेटर कैलाश में उतरा है। और इसमें फायर की जो टीम है वो यहाँ पे मौजूद है और फायर की जो टीम है पेड़ को हटाने की जुगत में लगी है। हालांकि बारिश जो है वो लगातार हुए जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा हादसा जो जान माल पे आफत नहीं लाई, लेकिन गाड़ियों को नुकसान ज़रूर पहुँचा गई है। और समझ सकते हैं कि ये स्थिति बारिश की वो दिल्ली के लिए कहीं न कहीं मुसीबत का सबब के रूप में सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि हर साल यही होता है। ये सरकार की लापरवाही है। सरकार आती है जाती है, लेकिन दिल्ली वहीं की वहीं है।